नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। बात करेंगे, कुछ अपडेट है नियुक्तियों से संबंधित। अब आप में से कुछ दोस्त बोलेंगे कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट रहता है, तो भाई इसके लिए आप यूट्यूबर को ना कोसें। ये जो व्यवस्था हमने और आपने चुनी है, ठीक है, इस व्यवस्था में आपको नियुक्तियों से संबंधित अपडेट ही दिया जा सकता है, नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हम और आप दोनों जिम्मेदार हैं। कुछ महीने पहले हम लोगों ने एक ऐसी सरकार चुनी है। चुनाव से पहले जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, लगातार वीडियो बना रहे थे, जितने छात्र थे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या ज़रूरी है छात्रों के लिए। उस टाइम पे लोग भाजपा का एजेंट बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, ठीक है। आज वही लोग ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, आज वही लोग ज़्यादा परेशान हैं। अभी तो शुरुआत है, परेशानी की अभी शुरुआत है। इमेजिन करिए जब पूरे साल जेएसएससी की तरफ से कोई परीक्षा ना हो और अगले साल भी आपका ऐसे ही निकल जाए, असली मज़ा तब आएगा, ठीक है। तो अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, अभी इंतज़ार करिए। अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। तो अपडेट ये है कि अब सरकार नियोजन नीति के बारे में सोच रही है। अब इसको सुन करके आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, यकीनन अच्छी बात है। ये अगर होता है राज्य में कि खतियान आधारित या कोई सा भी एक बैरियर लगाया जाए जिससे झारखंडियों को फ़ायदा हो, मूलवासियों को फ़ायदा हो, यकीनन बहुत खुशी की बात है। लेकिन चिंताजनक इसमें क्या है कि ये सरकार का इंटेंशन बिल्कुल है नहीं। सरकार नियोजन नीति पे काम इसलिए करना चाहती है ताकि साल 2 साल 2.5 साल ये आराम से निकाल सके, और जो भी 2-4 नियुक्तियाँ इनको करानी है ये फिर से चुनावी वर्ष में कराए, ठीक है। और छात्रों से इनको कोई खास भय है भी नहीं, कोई डर है भी नहीं, क्योंकि छात्र एकता झारखंड में कितनी है ये इस चुनाव में अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गया है, ठीक है। आधे छात्र जेएलकेएम की तरफ जाएंगे, उनको अपने करियर से, अपने रोज़गार से, अपने फ्यूचर से उनको लेना देना नहीं है, उनको जयराम जी के फ्यूचर से ज़्यादा मतलब है, ठीक है। पूरे झारखंड के जो एक वर्ग के लोग हैं उनके लिए बस एक नेता है और वही फले फूले तरक्की करे, ऐसी कामना लोग करते हैं। तो हम तो डूबेंगे सनम सबको ले डूबेंगे, वही वाली स्थिति झारखंड में है। चुनाव के पहले हम लोगों ने बोला था कि जयराम महतो जी को तो जीतना ही चाहिए, अच्छे नेता हैं और यकीनन अच्छे नेता है। और विधानसभा में जिस तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, इसकी तारीफ़ हम लोगों ने बहुत बार की है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक सीट पे डुमरी में जिताना था, बाकी सीटों पर जो इन लोगों ने डैमेज पहुंचाया है, आज उसी की वजह से ये दिन सबको देखना पड़ रहा है। बार बार हम लोग इस बात को बोलते हैं और बोलते रहेंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जेएलकेएम का जो स्टैंड है खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर के, इन लोगों ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाया था, लेकिन आज बिल्कुल शांत है। आज इनको फिर से आवाज़ उठानी चाहिए, विधायक भी उनके हैं। तो अब आज अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ और ज़्यादा प्रमुखता के साथ सुनी जाएगी। सरकार के ऊपर दबाव बनाइए। ये सवाल बहुत तरह के उठा रहे हैं, कृषि से संबंधित और बाकी महिलाओं से संबंधित बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रोज़गार को लेकर के उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। चाहे ये हो, चाहे देवेंद्र नाथ महतो या बाकी जो भी लोग इनकी पार्टी से हैं, नियुक्ति को लेकर के बिल्कुल शांत है। तो जेएसएससी पे भी थोड़ा बहुत दबाव बनाना चाहिए था। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कुछ लोग जाएं जेएसएससी, तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि लोग जा रहे हैं जेएसएससी, बीच बीच में लोग जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से जवाब ये आता है अगर कुछ होगा तो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि 2-4 लोग जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक आंदोलन होता है, फिर से लोग एकत्रित होते हैं अगर जेएसएससी के बाहर, तो शायद कुछ दबाव पड़े सरकार पे। लेकिन इसकी उम्मीद भी नील बटा सन्नाटा है इस राज्य में, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस राज्य के छात्रों को बहुत ज़्यादा फ़र्क अब नियुक्ति से, रोज़गार से पड़ता नहीं है। जो 2-4 लोग हैं जिनको फ़र्क पड़ता भी है, वो अब इस ताक में रहते हैं कहीं से जुगाड़ लग जाए। कौन पढ़ेगा साल भर, 6 महीना 2 साल, एग्ज़ाम से पहले कुछ जुगाड़ लग जाए, एक रात में रट लेंगे, पास हो जाएंगे। अब लोग इस चक्कर में हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गर्त की तरफ, खास करके जहाँ तक नियुक्तियों का सवाल है,
रोजगार का सवाल है, ये राज्य बिल्कुल गर्त की तरफ जा रहा है। अब सरकार मैया सम्मान योजना में इतना परेशान है, आपने देखा होगा, पैसा देने के बाद भी परेशान है। 7,500 रुपये सरकार ने दिए, लेकिन 38 लाख महिलाओं को दिया, अभी 18 लाख महिलाएं रह गई। ये अलग टेंशन है। अब बोला जा रहा है अगली बार इन 18 लाख को दिया जाएगा। अब अगली बार 18 लाख को देंगे, फिर पता चला कि 15-20 लाख फिर रह गए। तो ये एक अलग हेडेक है सरकार के फेवर में, जो कि हर महीना इनको इस हेडेक से गुजरना है। और इतना बड़ा हेडेक है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैया सम्मान इस सरकार का स्वास्थ्य पूरे साल खराब करेगी। बहुत बड़ी बात है, 7,500 रुपये जिन महिलाओं को मिल रहा था होली के पहले, बहुत सारे लोगों को मिला है। जिनको मिल गया वो बहुत खुश है, जिनको नहीं मिला उनका होली भी ख़राब हो गया। अब वो डेली ब्लॉक जा रही हैं, ब्लॉक जा कर के जानना चाह रही हैं क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा है। अब सरकार उसी में परेशान है। अब इन परेशानियों के बीच में अगर आपको लग रहा है कि दरोगा की वैकेंसी आ जाएगी, तो फिर आपको एक ग्रैंड सैल्यूट है। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस जो रियलिटी है आपको दिखा रहा हूँ। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि राज्य का जो भी स्थिति है हमारे और आपके कारण है, जिम्मेदार है हम लोग भी, आप लोग भी। ठीक है, तो भक्ति छोड़नी होगी, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। किसी एक पार्टी की, किसी एक व्यक्ति की भक्ति छोड़िए, अदरवाइज़ अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है, बहुत कुछ अभी आगे होना है। ठीक है, बाकी उम्मीद करिए क्या होता है नहीं होता है। मैं तो बोलूँगा बहुत, जितने भी छात्र लोग हैं, आप देवेंद्र नाथ महतो को भी कांटेक्ट करिए, मनोज यादव को कांटेक्ट करिए, ये सब नेता हैं JLKM के। जयराम महतो जी को कांटेक्ट करिए, बोलिए कि JSSC पे दबाव बनाया जाए, सारे छात्र मिलकर के सामने आए, एक आंदोलन हो राज्य में। बिहार में पिछले कुछ महीने में इतनी वैकेंसी आई है कि झारखंड में पूरे 5 साल 10 साल मिलाकर कितनी वैकेंसी नहीं आई होगी। आदिवासी राज्य है आपका, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन वहाँ भाजपा की सरकार है, पूरी बहुमत के साथ है, अच्छे से वहाँ काम भी हो रहा है। लेकिन वहाँ के आदिवासी की सोच और अपने झारखंड के आदिवासियों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो शिक्षा का अभाव है, यहाँ शिक्षित लोगों की कमी है, जिस वजह से ये सारा नाटक होता है। JMM से कोई खास दुश्मनी नहीं है, ना कोई नाराज़गी है। JMM काम करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री जी इनके एटीट्यूड को भी देख के लगता है कि मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं झारखंडियों के लिए। लेकिन जिस पार्टी के साथ के जुड़े हैं, कांग्रेस, भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहाँ बहती है, ये ना खुद काम करती है, ना JMM को काम करने देती है। पूरे राज्य पे जो ग्रहण लगा है काम पे, ये कांग्रेस की वजह से लगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, तो आप भी स्वतंत्र हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अभी हिम्मत रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या है कि होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अभी तो बस कुछ महीने हुए हैं, अभी हिम्मत रखिए, अभी 5 साल चलना है। ठीक है, इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा तो नहीं चलेगा। और अगर कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, आपको समझ में नहीं आए कि अब मैं क्या करूं, तो सर्च करिएगा यूट्यूब पे जयराम महतो जी, उनका बहुत सारा रील्स आएगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप उन रील्स को देखिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, या फिर इंस्टा में उनको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत मोटिवेशन मिल सकता है, ताकत मिल सकती है, जो 5 साल आपके लिए काम आएगा। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को सामने आकर के रोजगार नियुक्ति पे एक आंदोलन झारखंड में करना चाहिए, छात्रों के हित में। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो कुर्मी समाज के छात्र हैं, क्योंकि इस राज्य में उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट भी सबसे अधिक कुर्मी समाज के ही लोग होंगे। इन्होंने आंख बंद करके JLKM को वोट किया है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा है, सिर्फ JLKM पार्टी के बारे में सोचा है। तो दबाव बनाइए आप लोग, एक आंदोलन हो, जिससे कि ठीक है बाकी छात्रों का नहीं, कम से कम कुर्मी समाज के छात्रों का भला हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय में, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं नियोजन नीति बने इसके विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल समर्थन में हूँ। बस एक चीज़ की समस्या है, 6 महीने का काम 6 महीने में हो, 2 साल में ना हो, बस ये एक चिंता का कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। लोग 6 महीने या मान के चलिए 1 साल भी वेट कर लेंगे,
लेकिन आप नियोजन नीति के नाम पे इसको लंबा इंतज़ार करवाइएगा छात्रों से, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और जेपीएससी से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जेपीएससी इससे प्रभावित नहीं रहेगी। तो जेपीएससी अपना जो काम है वो करती रहेगी। बैंड बजेगा जेएसएससी का। और एक तो पूर्णकालिक सबसे पहले चेयरमैन बनाया जाए, अभी अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गलत है। एक अध्यक्ष बनाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है जेएसएससी में। तो ले दे के बात नीयत की है, इंटेंशन की है। सरकार अगर एक बार के लिए भी सोच ली कि नहीं थोड़ा बहुत भला छात्रों का करना है, तो कोई नहीं रोक सकता है, बहुत आसानी से सारे काम हो सकते हैं। लेकिन कहीं भी सरकार की लिस्ट में अभी ये रोजगार, नियुक्ति, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। बाकी कुछ और होगा तो चर्चा तो होती रहेगी, ठीक है। बाकी मैं बीच बीच में आकर के आपको अपनी गलतियों से अवगत मैं कराते रहूँगा, ठीक है। बिहार फोकस करिए, लगातार बोल रहे हैं, नहीं करना आपकी मर्जी है, बिहार फोकस करिए, ठीक है। बिहार पुलिस का डेट ना निकल जाए। जो झारखंड पुलिस जिन लोगों ने भी डाला था, बिहार पुलिस आंख बंद करके अप्लाई कर देना। 19,000 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ दरोगा के लिए जो लोग बोल रहे थे कि अगर दरोगा की वैकेंसी आती है तो उसमें भी क्या रनिंग चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर 10 किलोमीटर वाला नियमावली बदला है तो ये सब पे अप्लाई होगा। दरोगा में भी आपको 1600 मीटर 6 मिनट में ही दौड़ना पड़ेगा। और ये रनिंग इसको पास करने के लिए आपको मैं क्या बोलूँ, जैसे लोग जीडी और आर्मी वाला जैसे तैयारी करते हैं ना, उस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए, तब आप इसको पास कर पाएंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं ही। 26 तारीख का वेट भी करते हैं, 26 तारीख को भी देखिए आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबको जोहार, नमस्कार।